Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about warning signs of liver damage. मतलब आपका लीवर कब डैमेज हो रहा है, कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स जो आपकी बॉडी आपको देगी. मतलब हम अल्टीमेटली व्हाट आर साइंस एंड सिम्टम्स. जब भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग ढंग से परफॉर्म नहीं हो पाती तो बॉडी आपको इंडिकेशंस देती है. और इंडिकेशंस कैसे देती है, वो आपको कोई ना कोई साइन देती है जिससे आप ये समझ पाओ कि एक्चुअली में आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म में, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में या फिर आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है और हमारी बॉडी कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है. तो यही कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमारे लीवर फेलियर या फिर लीवर डिजीज की कंडीशन में देखने को मिलते हैं, ये आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे. नाउ बेसिकली वी टॉक अबाउट व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ लीवर. लीवर के क्या क्या फंक्शंस हैं, लीवर के कौन कौन से एक्शंस हैं और लीवर हमारी बॉडी को कैसे सपोर्ट करती है, कैसे हेल्प करती है. इफ वी टॉक अबाउट डाइजेशन, लीवर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन डाइजेशन. जब भी हमारे बॉडी में जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें से कौन से जूसेस एक्सक्रीट करने हैं और वो कहाँ यूज़ करने हैं, कौन से हमारी बॉडी में हार्मोन सिक्रीट होने हैं और कौन सा खाना जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना है, इन सब कामों में हेल्प करता है हमारा लीवर. इसके अलावा कुछ हार्मोनल प्रोडक्शंस भी होती हैं, कुछ हमारे जूसेस भी सिक्रीट होते हैं और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में लीवर का बहुत बड़ा रोल है. अब आपको समझ आ रहा होगा, बॉडी से टॉक्सिन्स भी निकालने में हेल्प करता है, डाइजेशन भी करवाने में हेल्प करता है. लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे आप क्या समझोगे कि कहाँ रिलेट हो रहा है, हमारे लीवर से. अब मैं कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप ये पहचानोगे कि शायद हमारे लीवर की फंक्शनिंग में कोई ना कोई कमी आ रही है. लेकिन आप ये खुद से ही जज नहीं कर सकते हो कि आपकी अगर ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो मतलब लीवर डैमेज ही है. आपको डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करना है, अपने टेस्ट कराने हैं, अपने लीवर फंक्शन टेस्ट कराना है और बाकी जो भी ब्लड टेस्ट, यूरिन सेंसिटिव टेस्ट होते हैं वो सब भी करवाने हैं. रिपोर्ट्स के जरिए ही आप ये पहचान सकते हो कि आपका लीवर डैमेज तो हो रहा है, लेकिन वो कितना डैमेज है और आप उसे कैसे ठीक कर सकते हो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेन की, तो आपको बहुत ज़्यादा सिवियर एब्डोमिनल पेन होगा, वेदर इट इज़ परसिस्टेंट और इट इज़ इंटरमिटेंट. परसिस्टेंट से मतलब क्या है कि आपको कांस्टेंट पेन है, आपको एक स्टैटिक पेन है, आपके एब्डोमेन में हमेशा पेन रहता है, आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, वाइल वॉकिंग, वाइल क्लाइंबिंग, आपको हर टाइम पेन है. लेकिन इफ वी टॉक अबाउट इंटरमिटेंट, तो आपको ऑन एंड ऑफ पेन है कि कभी आपके एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है. तो एट टाइम्स व्हाट हैपन, जब भी ये सिम्टम्स होते हैं तो हम इनको एक्चुअली में सिंबलाइज नहीं कर पाते. हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही हो रहा होगा, ये तो नॉर्मल पेन है, ये तो मैकेनिकल बॉडी पेन है. लेकिन जब वो पेन आपको परसिस्टेंट रहना शुरू हो जाए, हमेशा आप कुछ खा रहे हो, खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है पेन की वजह से, आपको एक्चुअली में अपनी डेली एक्टिविटीज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आपकी पेन की वजह से आपकी मूवमेंट्स, आपकी एक्टिविटीज़ हैम्पर हो रही है, तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बनता है. Now we talk about another symptom, that is nausea. Nausea, vomiting. It is quite related. जब भी हमारे पेट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहला जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या आता है कि आपको नोजिया होगा, आपको रेस्टलेसनेस होगी, आपको वॉमिटिंग होगी. तो ये सारे सिम्टम्स भी रिलेटिव ही हैं. लेकिन हाँ, अगर आपको सारे सिम्टम्स एक साथ देखने को मिलते हैं तो ही आप समझो कि कोई प्रॉब्लम बड़ी है. क्योंकि कभी कभी हम मैकेनिकली भी थक जाते हैं, उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा खा लेते हैं जो हेल्दी नहीं होता हमारे लिए, उसके बावजूद भी हमें वॉमिटिंग होती है. तो आप हमेशा ये रिलेट नहीं कर सकते हो कि आपको वॉमिटिंग हो रही है मतलब लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर डिसीज हो रही है. अगर बहुत सारे सिम्टम्स आपको बॉडी में दिखते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू लीवर डिजीज, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो. नाउ वी टॉक अबाउट अनदर सिम्टम, तो दैट इज यूरिन. जब भी हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो बेसिकली वी डोंट सी कि कौन सा कलर है, इज इट स्मेली और नॉट. लेकिन जब भी लिवर डिजीज होती है तो एक स्मेल आती है वाइल यूरिनेटिंग, एक फॉल स्मेल आएगी वाइल यूरिनेशन, और आपके यूरिन का कलर भी डार्क येलो और पेल येलो रहेगा. बेसिकली इट इज़ डार्क येलो. तो जब आपको दिखे कि आपका यूरिन कुछ ज़्यादा डार्क है तो ये भी एक साइन है जो आपको समझना है. लेकिन कभी कभी, अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. लेकिन अगर प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम्स, ये जो भी साइंस एंड सिम्टम्स है, अगर ये आपको डेली दिख रहे हैं या फिर ऑन एंड ऑफ दिख रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है. कभी कभी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, वो हैम्पर हो जाती हैं, उसके बावजूद भी ये साइंस दिखते हैं.
लेकिन जब आपको दिखे कि आपको पेन भी हो रहा है, आपको वॉमिटिंग भी हो रही है, आपसे खाना भी नहीं खाया जा रहा है और आपका यूरिन कलर भी चेंज है, तब आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करोगे। अब अगर हम बात करते हैं और किसी सिम्टम्स की, अभी हमने अपने यूरिन की बात की थी, अब अगर हम बात करते हैं अपने स्टूल के बारे में, तो आपको स्टूल का कलर पेल दिखे तो ये भी एक साइन है, ये भी एक सिम्टम है जो आपको समझना है कि बॉडी में आपकी फंक्शनिंग कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल नॉर्मल नहीं है, एंड दैट इज पेल इन कलर। तो ये अगर सिम्टम्स आपको नजर आते हैं तो ये भी आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। चलो ये सारी तो हो गई हमारे डाइजेशन के बारे में, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के बारे में। अब अगर आपको दिखता है कि आपकी बॉडी में एक्चुअली में यू कैन फील द चेंजेस, तो वो कहाँ आते हैं? स्वेलिंग में। जब भी आपको अपनी बॉडी में ऑन एंड ऑफ स्वेलिंग दिख रही है या फिर परसिस्टेंट स्वेलिंग दिखती है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है जो आपको डिस्कस करना है, जो आपको निगलेक्ट नहीं करना है बेसिकली। क्योंकि क्या होता है, कभी भी हम बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग वॉकिंग कर लेते हैं या फिर स्टैंडिंग हो जाती है, उसके बावजूद भी हमारे लेग्स में स्वेलिंग आ जाती है, हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है। लेकिन लीवर डिजीज़ में भी ये स्वेलिंग रहती है। अगर आपको पेन भी है, स्वेलिंग भी है, आपका यूरिन और स्टूल का कलर में भी चेंजेस हैं, तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको कलेक्टिवली नज़र आते हैं तो आपको ये निगलेक्ट नहीं कर रहा है। आपको ये सिम्टम्स अपने डॉक्टर से शेयर करने हैं पूरी हिस्ट्री के साथ। आपको ये भी बताना है कि कब आपको ये चेंजेस देखने शुरू हुए और कब, अगर इस टाइम में चेंजेस नहीं है तो ये भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि एट टाइम्स व्हाट हैपन, हमारी ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी लीवर में डिजीज़ है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कुछ ऐसे सिंड्रोम और भी होते हैं जिसमें हमारी बॉडी कलेक्टिवली सेम साइंस एंड सिम्टम्स दिखाती है। तो इसीलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि आपको खुद से जज नहीं करना है, या फिर आपके डॉक्टर्स पे आपको एकदम से नहीं बता सकते। पहले यू नीड टू गो फॉर अ टेस्ट। आपकी लैब रिपोर्ट्स के आधार पे, आपकी लैब रिपोर्ट्स के रिजल्ट्स पे ही आपका डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम लीवर डिजीज की है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट अनदर सिम्टम, दैट इज अ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट सिम्टम साइन, दैट इज जॉन्डिस। आपको हमेशा एक येलोइश चीज़ फील होगी, मतलब आपको दिखेगा कि आपकी बॉडी येलो है, आपकी आईज येलो है, आपके हैंड्स येलो हो रहे हैं। तो अगर ये दिखता है आपको बॉडी में, तो दैट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव साइन एंड सिम्टम जो आप कह सकते हो कि जॉन्डिस, जो भी हमारी बॉडी में येलोइश डिस्कलर होता है, तो वो एक है कंपोनेंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा सिवियरली लेना है और डॉक्टर से पूछना है कि उन्हें एक्चुअली में ये साइन एंड सिम्टम क्या लीवर से रिलेटेड तो नहीं है। अगर आपको जॉन्डिस भी हो रहा है, अगर आपको खाने में भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको वॉमिटिंग, नोजिया भी है, आपको हेडेक भी है, एब्डोमिनल पेन भी है, स्वेलिंग भी है, आपके स्टूल और यूरिन का कलर भी चेंजेस है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। ये बहुत है आपको एटलीस्ट ये समझाने के लिए कि आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, डाइजेशन, रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। क्योंकि जब भी हमारी बॉडी ढंग से एक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाती तो उसके पीछे सिर्फ एक ऑर्गन का हाथ नहीं होता है। अगर हम सिर्फ लीवर के बारे में ही बात कर रहे हैं तो ये सारे जो आपको साइंस एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं ये आपको बॉडी में अलग अलग पार्ट्स पे दिख रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं है स्वेलिंग सिर्फ आपके लीवर के अराउंड ही हो, हमारे जॉइंट्स में भी तो स्वेलिंग आती है, हमारे लेग्स में भी तो स्वेलिंग आती है। पेन हमारी बॉडी में होता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है, एट टाइम्स जॉइंट पेन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली आपको देखने को मिल रही हैं। आई होप जितने भी मैंने वार्निंग साइंस बताए हैं, आप एक्चुअली अगर लाइफ में ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आपको दिखते हैं तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो, क्योंकि ये सारे साइंस आपको निगलेक्ट नहीं करने हैं। जब भी हम इनिशियली प्रॉब्लम को निगलेक्ट कर देते हैं, हम बाईपास कर देते हैं, उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स बाद में सिवियर चीज़ों में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है और हमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, डिटोरिएटिंग हो जाती है और अल्टीमेटली उस टाइम ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अगर इनिशियली आपको सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, जो मैंने बताए हैं, अगर आपको नॉर्मली बॉडी में वो फील हो रहे हैं, तो गो फॉर टेस्ट, गो फॉर रिपोर्ट्स एंड देन गो फॉर डॉक्टर। क्योंकि रिपोर्ट्स के बिहाफ पे डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बिहाफ पे आपकी मेडिकेशंस, आपकी डाइट स्टेबल होती है। तो आप सबसे पहले साइंस एंड सिम्टम्स को देख के अपने टेस्ट कराओ। एंड रिपोर्ट्स की कंसल्टेशन के लिए, मेडिकेशंस के लिए गो फॉर श्रेयास, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे बहुत अच्छे से आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। आपकी डाइट है, आपकी मेडिकेशंस है या फिर आपकी प्रीवियस हिस्ट्री है, कोई भी आपको प्रॉब्लम पहले भी कभी हुई है, वो सब भी आपको डॉक्टर्स के साथ शेयर करनी है। अब ये क्यों शेयर करनी है? क्योंकि जब भी हम मेडिकेशंस लेते हैं तो हमें नहीं पता कि आप ऑलरेडी किस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, किस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हो, और इन कंडीशंस में कुछ मेडिकेशंस अपने एडवर्स इफेक्ट भी दिखा देती है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने डॉक्टर्स को
आप हमें विजिट कर रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे डॉक्टर्स को आपको अच्छे से बताना है कि आपको पहले भी ये प्रॉब्लम्स रही हैं या फिर अगर आपकी कई और मेडिकेशंस भी चल रही हैं लाइक डायबिटीज़, शुगर, लाइक डायबिटीज़, बीपी, अगर ये सारी मेडिकेशंस आपकी चल रही हैं तो ये भी आपको डॉक्टर से डिस्कस करना होता है। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स हैं अगर आपकी बॉडी में आपको देखने को मिल रहे हैं तो यू कैन वेल रिलेट नाउ। थैंक यू सो मच।